अमेरिका से भारत को भेजे जा रहे हेलीकॉप्टरों को लेकर पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असामान्य हलचल देखी जा रही है। पहले ये मामला सिर्फ एक सामान्य मिलिट्री कार्गो शिपमेंट जैसा लग रहा था, लेकिन तुर्किश एयरलाइंस द्वारा अचानक सैन्य सामग्री ले जाने से इनकार करने के बाद पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी भूमिका को देखते हुए कई देशों को ये बढ़त रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से भारत को भेजे जा रहे नए हेलीकॉप्टर अचानक वैश्विक चर्चा का विषय बन गए हैं। भारत ने ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी रक्षा योजना का हिस्सा बताते हुए अमेरिका से खरीदे हैं। ये वे मशीनें नहीं हैं जो अमेरिका स्टोरेज में पड़ी होती हैं और जिन्हें बाद में किसी दोस्त देश को पुराने स्टॉक के रूप में दे दिया जाए, बल्कि ये हेलीकॉप्टर अमेरिका की नई प्रोडक्शन लाइन से तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें भारत के संचालन के हिसाब से विशेष मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इन हेलीकॉप्टरों में अगली पीढ़ी के सेंसर, सुधारित एवियोनिक्स, मल्टी रोल क्षमताएं और कठिन परिस्थितियों में उड़ान सक्षम तकनीकें शामिल हैं। लेकिन असली विवाद तब भड़का जब तुर्किश एयरलाइंस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनियों में से एक है, ने मिलिट्री कार्गो ले जाने से इनकार कर दिया। विश्लेषक मानते हैं कि तुर्की और भारत के बीच पिछले कुछ वर्षों में तनाव बढ़ा है। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की खुलकर पैरवी करता है और भारत इसका विरोध करता रहा है। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि ये कदम एक राजनीतिक दबाव या डिप्लोमैटिक संकेत हो सकता है। हालांकि अमेरिका इस फैसले से स्पष्ट रूप से नाराज दिखा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुलकर कहा कि तुर्किश एयरलाइंस का कदम भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को प्रभावित नहीं कर सकता, और फिर अमेरिका ने एक बेहद सख्त और रणनीतिक बयान दिया। यदि तुर्किश एयरलाइंस कार्गो नहीं उठाएगी तो अमेरिकी वायुसेना अपने C-17 और C-5 सुपर गैलेक्सी विमान भारत भेजेगी। ये हेलीकॉप्टर हर हाल में भारत पहुंचाए जाएंगे। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने सीधे सीधे ये संकेत दिया कि भारत आज उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। चीन की आक्रामकता और पाकिस्तान की अस्थिरता के बीच अमेरिका जानता है कि भारत को मजबूत रखना उसकी प्राथमिकता है। भारत की ओर से भी स्पष्ट संदेश दिया गया। भारत ने कहा कि वो पुराने, कबाड़ी या मरम्मत किए गए सैन्य उपकरण स्वीकार नहीं करेगा। ये वही भारत है जो अब खुद लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बना रहा है। इसलिए यदि अमेरिका भारत को हेलीकॉप्टर भेज रहा है तो वे सबसे आधुनिक, पूरी तरह नए और भारत विशेष कॉन्फ़िगरेशन वाले होने चाहिए, और अमेरिका ने ये शर्त मान ली है। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी। पाकिस्तान, जो कि पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अब ये देख रहा है कि भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल और यूरोप हर बड़े देश से आधुनिक तकनीक पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने अफवाहों का सहारा लेकर ये बयान देना शुरू कर दिया कि भारत को पुराना माल मिल रहा है, लेकिन जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इन दावों को झूठा बताया तो पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव धाराशायी हो गया। भारत के लिए ये हेलीकॉप्टर सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि उसके तेजी से बढ़ते सामरिक शक्ति ढांचे का हिस्सा हैं। ये हेलीकॉप्टर सीमा पर निगरानी, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों, पहाड़ी इलाकों में राहत, सैनिकों की तेजी से तैनाती और युद्धकालीन मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल और कश्मीर जैसे इलाकों में इन हेलीकॉप्टरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका और भारत की बढ़ती नज़दीकी से चीन में भी बेचैनी बढ़ रही है। चीन इस साझेदारी को अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए चुनौती के रूप में देखता है। चीन का मानना है कि भारत को इतने नए हथियार मिलने से उसकी सैन्य और कूटनीतिक बढ़त कमजोर होगी। इसी वजह से तुर्की का कार्गो रोकना चीन, तुर्की, पाकिस्तान की एक अनौपचारिक धुरी से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने अपनी रणनीति तेज करते हुए सभी बाधाओं को किनारे कर दिया। अब अमेरिका सीधे अपने सैन्य विमान भारत भेजकर ये संदेश दे चुका है कि भारत को भेजा जाने वाला कोई भी रक्षा उपकरण अब किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं होगा। भारत की विदेश नीति अब बदल चुकी है। पहले जहां भारत अमेरिका, रूस या यूरोप से हथियार लेता था, अब भारत इन देशों से तकनीक भी लेता है, निर्माण करता है और कई मामलों में निर्यात भी कर रहा है। भारत की इस नई वैश्विक स्थिति का असर ये हुआ है कि अब कोई भी देश भारत पर पुराने हथियार ठोंसने की हिम्मत नहीं करता। आज अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर भारत को भेज रहा है। इन हेलीकॉप्टरों की शुरुआती खेप तैयार हो चुकी है और अमेरिकी कार्गो प्लेन्स जल्द ही भारत की ओर रवाना होने वाले हैं। इससे भारत की आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस की क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है।
अंत में ये पूरा घटनाक्रम एक बात स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत अब वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन चुका है। भारत की सैन्य शक्ति को रोकने की कोशिशें अब सफल नहीं होंगी। अमेरिका पूरी तरह भारत के साथ है और तकनीक साझा करने को तैयार है। तीसरे देश अब भारत अमेरिका सैन्य सहयोग में रुकावट नहीं डाल सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अब कबाड़ी जहाज या पुरानी मशीनें लेने वाला देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको देश विदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।